कुसुम ने बहुत चालाकी से एक बड़ी बाजी खेल दी। ऐसी बाजी जिसमें सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यानी कुसुम ने बुआ दादी के मन में मंगल के प्रति नफरत भर दी और साथ ही लिपिका के प्रति सद्भावना पैदा कर दी। बुआ दादी को लगने लगा कि अगर वह कपिल की शादी लिपिका से कराएंगी तो उनकी मान मर्यादा और परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल ने जो कांड किए हैं उनसे बुआ दादी को पूरे समाज के सामने अपना सिर झुकाकर चलना पड़ रहा है। एक शादीशुदा औरत जिसके 2 बच्चे हैं, उसकी शादी ऐसे परिवार में हो रही है जिसका इतिहास बहुत उज्ज्वल रहा है। लेकिन जब बुआ दादी लिपिका को शादी का प्रस्ताव देती हैं तो कहीं न कहीं मंगल और पूरे परिवार के पांव तले जमीन खिसक जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बुआ दादी इतना बड़ा कदम उठाएंगी। इसी मौके का फायदा उठाती है कुसुम ताकि वह मंगल और कपिल की शादी को एक और मौका दिला सके। लेकिन इस बीच मंगल ने कुछ ऐसा किया जो जानकर सब दंग रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत कुसुम से होती है। कुसुम ईशाना को तुरंत मंगल के कमरे में भेज देती है क्योंकि उसे पता था कि वहां बड़ा तमाशा होने वाला है। बुआ दादी उस वक्त आदित्य पर भड़की हुई होती हैं। वह कहती हैं, यहाँ ये महाशय क्या कर रहे हैं? आदित्य जवाब देता है, आपने मुझसे कुछ कहा? बुआ दादी नाराज होकर कहती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर की होने वाली बहू को गोद में उठाकर घूम रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई मान मर्यादा नहीं बची क्या? आदित्य सफाई देता है, तो मैं क्या करता? आपकी होने वाली बहू को आग में जलने देता? वहां कोई नहीं था। मंगल जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बचाओ, आग लग गई है। मैं सिर्फ उसकी जान बचाने गया था। मुझे कोई शौक नहीं था उसे गोद में उठाने का। वैसे भी आप लोग हमेशा मुझे ही दोष देते हैं। अगर मैं उसे बचाने नहीं जाता तो भी आप मुझे ही कहते कि मैंने उसकी जान नहीं बचाई, और अब जब बचा लिया तो भी आप मुझे ही अपराधी ठहरा रही हैं। आपको तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए था। बुआ दादी और भड़क जाती हैं और कहती हैं, तुम हमसे मुंह चुरा रहे हो। लगता है तुम्हारे मन में भी कुछ खोट है। मौका मिला और तुमने उसका फायदा उठाया। आदित्य गुस्से में कहता है, आप मेरे इरादों पर शक कर रही हैं, लेकिन आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। उसी वक्त कुसुम बीच में बोल पड़ती है, आदित्य चुप हो जाओ, बड़ों से ऐसे बहस नहीं करते। इसके बाद भी माहौल गर्म हो जाता है। मंगल खुद हाथ जोड़कर बुआ दादी से माफ़ी मांगती है और कहती है, बुआ दादी, आप पहली बार हमारे घर शुभ काम के लिए आई हैं और यह हादसा हो गया। जो हुआ अनजाने में हुआ। अक्षत के पापा ने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मुझे उठाया था। लेकिन बुआ दादी कहती हैं, बस बहुत हो गया। हमने सब देख लिया और समझ लिया। हम यहाँ केवल रस्म निभाने आए थे और रस्म पूरी हो गई। अब हमें आज्ञा दीजिए। कुसुम उन्हें रोकती है और मान सम्मान का हवाला देती है। बुआ दादी थोड़ी देर रुकने को मान जाती हैं, लेकिन साफ कहती हैं कि शादी का निमंत्रण केवल कुसुम और सुदेश जी के लिए है। आदित्य को वह सख्ती से शादी में आने से मना कर देती हैं। आदित्य इस सब से आहत होकर कहता है, मुझे आपके निमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। गुस्से में वह चला जाता है। कमरे में पहुंचकर उसे मंगल और कपिल की शादी का कार्ड मिलता है। यह देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने सचमुच मंगल को खो दिया है। दूसरी ओर कुसुम अपना नया खेल खेल रही थी। वह नहीं चाहती थी कि मंगल उसके घर से दूर जाए, इसलिए वह बुआ दादी के मन में मंगल के प्रति नफरत और लिपिका के प्रति प्यार पैदा कर रही थी। वह लिपिका को कोल्ड ड्रिंक लाने भेजती है ताकि बुआ दादी की नज़र उस पर पड़े। सचमुच बुआ दादी लिपिका को देखकर खुश हो जाती हैं और उसकी तारीफ करती हैं कि वह कितनी संस्कारी और खूबसूरत है। इसके बाद बुआ दादी मंगल को ताने देती हैं, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। पहली शादी में तुम्हें छोटा घर मिला, अब बड़ी कार, बड़ा घर और ढेर सारा मान सम्मान मिलेगा। तुम्हारे बच्चों को कपिल की छत्र छाया में वैसा जीवन मिलेगा जो उन्हें पहले कभी नसीब नहीं हुआ। मंगल मुस्कुराकर कहती है, हाँ बुआ दादी, मैं सच में नसीब वाली हूँ कि मुझे कपिल जी जैसे पति मिलने वाले हैं। उधर बुआ दादी घर पहुँचते ही कपिल से कहती हैं,
हमें अच्छा नहीं लग रहा। पत्रिका में बच्चों के नाम क्यों छपवाए? इससे समाज को सब कुछ पता चल जाएगा। कपिल जवाब देता है, सच को छुपाने से क्या फायदा? जो सच है वही रहेगा। लेकिन बुआ दादी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसी वक्त कपिल को पता चलता है कि घर में आग लगी थी और आदित्य ने मंगल की जान बचाई। वह तुरंत भागकर मंगल के पास जाता है और आदित्य को धन्यवाद देता है। साथ ही मंगल की मरहम पट्टी करने लगता है। यह देखकर आदित्य के मन में जलन होती है, जबकि मंगल को लगने लगता है कि कपिल उसकी जिंदगी को सचमुच अहमियत देता है।